हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आपका स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग मंत्रा विद नितिन पे करता हूं। ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जिसका ट्रेडर मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। बिकॉज जब भी प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचती है, या तो प्राइस ब्रेकआउट करेगी या रिवर्स करेगी। जब भी प्राइस ब्रेकआउट करती है तो एक अच्छी रैली दिखने को मिलती है, या प्राइस रिवर्स करती है तो भी एक अच्छी रैली दिखने को मिलती है। पर मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जब प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे पहुंचती है तो वो लॉस करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पे पहुंची तो ट्रेडर सोचता है चलो यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे प्राइस पहुंच गई, अब यहाँ से ये रिवर्स होगी, वो एक ट्रेड ले लेता है। फिर 10 मिनट बाद वो रियलाइज़ करता है कि नहीं, आज ये प्राइस रिवर्स नहीं हो रही है, ये तो प्राइस ब्रेकआउट दे रही है। तो वो उस ट्रेड से निकलता है और फिर वो एक ट्रेड लेता है ऊपर की तरफ। फिर 10 मिनट बाद उसे रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, ये तो फॉल्स ब्रेकआउट था। फिर वो ट्रेड जो है वापस से दूसरा लेता है। फिर 10 मिनट बाद रियलाइज करता है कि नहीं, मैंने जो 20 मिनट पहले सोचा था वही सही था, आज ब्रेकआउट हो रहा है। फिर वो एक और ट्रेड ले लेता है। अब उसने 4 ट्रेड ले लिए। अब इस 4 ट्रेड के बाद वो प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया, पर उसका ब्रोकर जो है 100% प्रॉफिट उससे कमा लेता है। ये प्रॉब्लम होता क्यों है? इसका रीज़न क्या है? इसका पहला रीज़न है पेशेंस, और उसका दूसरा रीज़न है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पे जब प्राइस आती है तो आपके अंदर फोमो क्रिएट होता है। फोमो एक प्रकार की साइकोलॉजी होती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब होता है कि आप जब भी ट्रेड लेते हैं और प्राइस जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है और जैसे ही वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, आप तुरंत ट्रेड लेते हैं। आप तुरंत ट्रेड क्यों लेते हैं? क्योंकि आपके अंदर एक डर रहता है कि मैंने अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो ये प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर चली जाएगी और मैं एक बहुत बढ़िया रैली मिस कर दूंगा। या सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जब प्राइस आती है और वहाँ से प्राइस नीचे आने लगती है, तब आप एक जल्दी से ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि अगर मैं ट्रेड नहीं लूँगा तो बहुत तेज़ी से प्राइस नीचे चली जाएगी और एक मैं बहुत बड़ा रैली मिस कर दूंगा। इसको कहते हैं फोमो। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फोमो आप बहुत सारे ट्रेड ले लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। आपने सोचा होता है कि मैं यहाँ से एक अच्छा और लंबा ट्रेड लूँगा, लेकिन आप 4-5 गलत ट्रेड ले लेते हैं। आपका इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है कि फिर आपको एक्चुअल ट्रेड, उसके बाद ट्रेड लेने की हिम्मत ही नहीं करती है, और वहाँ पे आप तो प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, पर 100% आपका ब्रोकर जो है वहाँ पे पैसा कमा लेता है आपसे। तो आइए आज के वीडियो में आपको मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ऐसी 2 इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो आज तक आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, सो दैट आप समझ सकें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया कैसे जाता है और ऐसी क्या 2 बातें होती हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर ज़रूर बन जाएंगे और आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एक अच्छा प्रॉफिट बना सकेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट का मतलब होता है इट्स अ प्राइस लेवल वेयर स्टॉक और इंडेक्स प्राइस टेंड्स टू स्टॉप फॉलिंग एंड माइट इवन प्राइसेस रिवर्स्ड और बाउंस्ड बैक। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा प्राइस लेवल होता है किसी भी स्टॉक और इंडेक्स का जहां से वो और गिरना बंद हो जाता है, और उसके बाद प्राइस कई बार रिवर्स भी हो जाती है या बाउंस बैक हो जाती है। दोनों का मतलब एक ही है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इट्स अ प्राइस लेवल वेयर स्टॉक और इंडेक्स प्राइस टेंड्स टू स्टॉप राइजिंग, यानी प्राइस जो है वो राइज कर रही होती है आपकी, और रेजिस्टेंस पे आके अब वो और ऊपर राइज नहीं करती है। एंड माइट इवन प्राइस रिवर्स और डिक्लाइंस, और उसके बाद पॉसिबिलिटी होती है कि उस रेजिस्टेंस पे आने के बाद वो प्राइस वापस से रिवर्स या वापस से नीचे गिरने लगे, तो इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आई बिलीव आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। अब आइए जानते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम चार्ट पे कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए, आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे ही ये बात आती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, तो आप क्या करते हो? चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हो।
कि इस लाइन को क्रॉस करेगा, इस रेजिस्टेंस को अगर प्राइस क्रॉस करेगा तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा, और इस सपोर्ट को अगर प्राइस क्रॉस करेगी तो ये भी ब्रेकआउट हो जाएगा नीचे की तरफ। लेकिन जो आप लाइन ड्रॉ करते हो वो प्रॉपर तरीका नहीं होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का। कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप लाइन ना ड्रॉ करें, एक लंबा रेक्टेंगुलर लाइन ड्रॉ करें। इट शुड लुक लाइक अ लाइन, ये लाइन की तरह दिखना चाहिए पर ये एक लंबा रेक्टेंगुलर होना चाहिए, ये शेप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 की अगर बात करें तो आप एक रेक्टेंगुलर लंबा बॉक्स क्रिएट कीजिए जो एटलीस्ट 8 से 10 पॉइंट कवर करता हो। और अगर आप बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं तो एक लंबा रेक्टेंगुलर लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि एटलीस्ट 15 से 20 पॉइंट कवर कर रहा हो, जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है। तो लाइन ना ड्रॉ करके एक आप लंबा रेक्टेंगुलर ड्रॉ कीजिए शेप फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको किसी ने नहीं बताया है, देखिए हमारे दिमाग में ना बहुत सारी पॉइंट्स जो हैं इनकलकेट हो जाती हैं जब हम ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं, हम सुनते हैं और फिर हम अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। आपको अगर एक अच्छा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको कंटिन्यूअसली चार्ट को जो एनालाइज करना पड़ेगा। मैंने पिछले 9-10 महीने में चार्ट को एनालाइज किया और एक मिथ मेरे दिमाग से टूटी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपने सुना होगा कि अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो राउंड लेवल होता है, जैसे 19,000, निफ्टी 50 की बात करें तो 19,000 हो गया, 19,500 हो गया, 20,000 का लेवल हो गया, तो ये एक राउंड लेवल है। और आप सभी लोगों को पता है कि जब भी प्राइस जो है एक राउंड लेवल पे पहुंचती है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है, या प्राइस जब ऊपर से नीचे गिरती है तो एक राउंड लेवल पे वो सपोर्ट लेती है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम बायर्स या सेलर्स होते हैं। अब ये इतना ज़्यादा आपके दिमाग में इनकलकेट हो गया है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस उस राउंड लेवल पे ज़रूर बनाते हैं। एम आई राइट? लेकिन आप पिछले 10 महीने का डेटा अगर आप चार्ट पे जाके एनालाइज करेंगे, चाहे वो निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो, आप देखेंगे कि एग्जैक्ट जो राउंड लेवल है, जैसे 19,000 हो गया, 19,500 हो गया, या 20,000 निफ्टी 50 में, और बैंक निफ्टी में 42,000 हो गया, 43,000 हो गया, 44,000 हो गया, 44,500 हो गया, या 45,000, ये जो जितने भी राउंड लेवल हैं आप वहाँ पे ध्यान से नोटिस कीजिएगा, कभी भी प्राइस वहाँ पे रुकती ही नहीं है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो, जब आप ट्रेड लिए होते हो, तो जैसे ही राउंड लेवल पे प्राइस पहुँचती है आप ट्रेड से एग्जिट कर लेते हो टू बी ऑन द सेफर साइड। फिर क्या होता है कि वो प्राइस डायरेक्टली उस राउंड लेवल को क्रॉस कर जाती है। जैसे निफ्टी 50 20,000 पे पहुंची, आप एग्जिट कर लेते हो क्योंकि आपको पता है कि इस राउंड लेवल पे बहुत सारे सेलर्स बैठे होंगे जो कि अब इस प्राइस को नीचे लेके आएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि वो 20,000 को ईजिली क्रॉस करते हुए ऊपर चली गई। फिर आप रियलाइज करते हो अरे नहीं, ये तो रुकी ही नहीं। फिर आप ट्रेड में आ जाते हो, फिर आप एक ट्रेड ले लेते हो ऊपर का, और जैसे ही आप ट्रेड लेते हो वो प्राइस नीचे गिरना शुरू होती है और एक झटके में आपका पैसा जो है वो लॉस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ट्रेंड चेंज हो गया है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए मार्केट में क्यों सिर्फ 10 से 12% लोग कमाते हैं, क्यों 90% लोग लूज़ करते हैं? बिकॉज आप ट्रेंड को नहीं पकड़ते हैं, आप चार्ट को एनालाइज नहीं करते हैं, और मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, इसीलिए वो ट्रेडिंग में लूज़ करते हैं। आप सबकी बात सुनिए, आप सबका वीडियो देखिए, लेकिन आपका एक एनालिटिक्स होना चाहिए। जब भी आप चार्ट को देखते हैं आप अपना एक स्टाइल डेवलप कीजिए और अपना एक एनालिटिक्स डेवलप कीजिए जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं। ये मैंने देखा चार्ट में, ये मैंने रियलाइज़ किया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको पता है FIIs और DIIs मादा रखते हैं मार्केट को घुमा देने का, यानी मार्केट को वो ऊपर भी ले जा सकते हैं, मार्केट को नीचे भी ले जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है।
हम रिटेल ट्रेडर्स के पास इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है कि हम मार्केट को अपने तरीके से मोल्ड कर सकें। तो हमें करना क्या होता है बेसिकली, हमें हम रिटेल ट्रेडर्स को उन FIIs और DIIs को फॉलो करना होता है। अगर हम उन FIIs और DIIs को सही तरीके से फॉलो कर लेंगे तो हम ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे, ये आप सभी लोगों को पता है। और FIIs और DIIs ने अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज कर दिया है। आप ऑप्शन चेन देखते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड लेते हैं। मैं आपको एक सच बात बताऊं, ऑप्शन चेन जो है हर 5 मिनट में बदलता रहता है। तो आप ऑप्शन चेन के ऊपर कैसे ट्रेड ले सकते हैं, लॉजिकली आप मुझे बताइए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ऑप्शन चेन के ऊपर आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं, बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग, मिनट टू मिनट इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो फिर आप कैसे प्रॉपर ट्रेड लेंगे? देखिए, प्रॉपर ट्रेड लेने का सबसे सही तरीका है कि आप FIIs और DIIs को बहुत माइन्यूटली फॉलो कीजिए कि वो कर क्या रहे हैं। अभी ट्रेडिंग स्टाइल जो है चेंज हो गया है। अभी आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, राउंड लेवल पे जब प्राइस मूव करती है तो कभी भी नहीं रुकती है, वो डायरेक्ट उस राउंड लेवल को क्रॉस कर जाती है। निफ्टी 50 में 30, 40, 50 पॉइंट क्रॉस कर जाती है। कोई भी राउंड लेवल आता है, चाहे वो 20,000 का हो, चाहे वो 19,000 का हो, चाहे वो 19,500 का है, उसको डायरेक्ट क्रॉस करती है। फिर आप रियलाइज़ करते हैं, अरे ये तो डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गया इस लेवल का। फिर आप जैसे ही ट्रेड में एंटर करते हैं, प्राइस नीचे गिर जाती है। फिर आप कहते हैं, यार मेरी किस्मत ही ख़राब है। आपकी किस्मत नहीं ख़राब है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल गलत है, क्योंकि FIIs और DIIs ने अपना ट्रेडिंग स्टाइल बदल दिया है। उनको प्रॉफिट कमाना है, अब वो राउंड लेवल पे मार्केट को नहीं टर्न अराउंड करते हैं। बैंक निफ्टी 40,000 पे नहीं टर्न अराउंड होती है। बैंक निफ्टी 40,000 को क्रॉस करते हुए चली जाती है और 40,150 पे पहुंचती है डायरेक्ट। उसके बाद बहुत तेजी से नीचे गिरना शुरू होती है। ये आप जाइएगा और अपने चार्ट में देखिएगा, पिछले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का चार्ट खोल के, कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी लास्ट का आपका बना हुआ है, जहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, जिसके बेसिस पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो, उससे करीब आप 20 से 30 पॉइंट का डिफरेंस रखिए अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में चार्ट पे। पहली चीज। दूसरी चीज, आप कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए लाइन मत ड्रॉ कीजिए। वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होना चाहिए लंबा, जो कि आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ड्रॉ होना चाहिए। अब आइए हम जान लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फिगर की तरफ, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इस फिगर में देखिए, सपोर्ट ब्रेकआउट के जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्राइस नीचे आई, उसने सपोर्ट लिया, जब दोबारा प्राइस जब आती है सपोर्ट पे अपने, तो 50-50% की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ब्रेकआउट होगा। तो आप पहले से ही 100% प्रिपेयर्ड होकर मत बैठिए, आप उसको देखिए कि प्राइस ब्रेकआउट कर रही है कि नहीं कर रही है। आप पहले से ही अपने मन में कोई डिसीजन लेके मत बैठिए। अगर वो वापस ऊपर जाके दोबारा से उसी लेवल पे आ रही है, तब प्रोबेबिलिटी 70% की हो जाती है कि ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन अगर तब भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, वापस से प्राइस ऊपर चली गई, अगर बायर ने वापस से उसको पुश कर दिया और फिर तीसरी बार अगर वो आ रही है, तब प्रोबेबिलिटी 90:10 की हो जाती है, तब 90% की होती है। तब आप तैयार रह सकते हैं कि हाँ, इस बार अगर ब्रेकआउट हुआ तो मैं ट्रेड लूँगा। और अगर तीसरी बार भी नहीं ब्रेकआउट हुआ तो फोर्थ टाइम 98% एंड अबव की प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो पर्टिकुलर सपोर्ट जो है ब्रेकआउट होगा। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी ब्रेकआउट होता है तो जहां से प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेकआउट की है, उसको एक बार टेस्ट करने के लिए ऊपर जाती है उस लेवल को। और जब उस लेवल को वो टेस्ट करने के लिए ऊपर जाती है तो बहुत सारे लोग डर के मारे ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। वहां पे आपको एग्जिट नहीं होना है। वो अपने लेवल को टेस्ट करके अगर वापस से नीचे आ रही है तो ट्रेड में बने रहिए,
तब आप एक लंबा प्रॉफिट सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ले सकते हैं। आइए हम अपने दूसरे चार्ट की तरफ मूव करते हैं और रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। देखिए इस चार्ट में भी सेम, फर्स्ट टाइम गई तो 50-50% की प्रोबेबिलिटी, सेकेंड टाइम 70% की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, यानी यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि हो सकता है देयर कुड बी अ ब्रेकआउट। नहीं होता है देन वेट एंड वॉच। थर्ड टाइम गई तब 90% की प्रोबेबिलिटी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड टाइम में ब्रेकआउट हो जाता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी ब्रेकआउट की बहुत हाई हो जाती है। और अगर थर्ड टाइम भी ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ऑलमोस्ट 100% की प्रोबेबिलिटी होती है कि फोर्थ टाइम में ब्रेकआउट हो जाए। और ऊपर भी जब ब्रेकआउट होता है तो प्राइस जो है वापस नीचे जहाँ से ब्रेकआउट की है उसको एक बार उस लेवल को टेस्ट करने आती है। और जब उस लेवल को टेस्ट करने आती है तो डर के मारे आप वहाँ से निकल मत जाया कीजिए, बिकॉज जो आपने स्टॉप लॉस लगाया ऑब्वियसली वो हिट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आप डरिए मत, उसको आने दीजिए, अपने लेवल को टेस्ट करने दीजिए। उसके बाद जब प्राइस मूव करेगी तो एक अच्छा प्रॉफिट आप ब्रेकआउट से अर्न कर पाएंगे। तो आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मेन पॉइंट क्या बताना चाह रहा था आपको। देखिए बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जहाँ पे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके सिखाते हैं आपको, तो वो बताना ज़रूरी नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको सही तरीके से यूज़ कैसे करना है वो जानना आपको ज़रूरी है। अब मार्केट राउंड लेवल पे नहीं रुकता है। कई बार मार्केट आप देखेंगे राउंड लेवल को ब्रेक करते हुए डायरेक्टली ऊपर चला जाता है, फिर उसके बाद नीचे गिरता है। लेकिन जब वो डायरेक्टली ब्रेक करता है आप तभी उस समय ट्रेड से बाहर निकल आते हैं, और जब ब्रेकआउट करके वो ऊपर पहली बार निकलता है तब आप जाके ट्रेड ले लेते हैं, और जैसे ही आप ट्रेड लेते हैं मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो मेरे इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया है, आप कमेंट बॉक्स में उस पर प्लीज़, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर क्वेश्चन पूछिएगा मुझसे, मैं उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। देखिए मैं अपने सारे वीडियोस में ऐसे पॉइंट्स आपको बताता हूं जो कि सारी अलग और वीडियो से अलग होती हैं और भिन्न होती हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है या आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको ऐसे ही सीक्रेट मंत्रा ट्रेडिंग के आपके साथ शेयर करता रहूं। सो मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।